आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बारे में देखेंगे। फिजिक्स जो हम लोग को बेसिक पढ़ना है, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो हम लोग को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है उसी के देखेंगे, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में दिया गया है। फिजिक्स में हम लोग बेसिक सिलेबस के बारे में देखें तो यहाँ पे लाइट दिया गया है। लाइट में जिसमें जो बेसिक टर्म हम लोग पढ़ना पड़ता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो इसी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये रिफ्लेक्शन होता है जो मेरे दर्पण में होता है, और ये रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में होता है। तो दर्पण और लेंस के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, तो इसमें जो बेसिक जो फिनोमेना होता है उसके बारे में देखेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, पहले हम लोग लेंस पढ़ रहेंगे तो फिर उसका उपयोग हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे अधिक वेटेज वाला क्वेश्चन, सबसे अधिक इसी से क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से और बेसिक इलेक्ट्रिकल से, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए फिजिक्स के बारे में क्या दिया हुआ है कि प्रकृति का अध्ययन है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भौतिक राशियाँ है, समय है, चाल है, दूरी है, इस सब के बारे में जानेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। चलिए राशियाँ क्या है कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राशियों की समझ आवश्यक है। टू स्टडी फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटिटी इज नेसेसरी। मतलब फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग क्या क्या है, जो उसकी राशियाँ है, जैसे चाल, दूरी, समय, फिर डिस्टेंस, इस सब राशियाँ है उसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे राशियाँ है और उसका परिणाम होता है और डायरेक्शन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से राशियाँ उखाल आएगा। जैसे इसमें देखिए राशियाँ क्वांटिटी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसका यूनिट है क्वांटिटी, परिणाम और मात्रा। जैसे लंबाई है, इसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा 100, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर या एम। उसी प्रकार द्रव्यमान दिया हुआ है, मास 5 किलोग्राम है, तो ये क्या है, इसका यूनिट है। समय है 20 सेकेंड है, क्या है इसका यूनिट है। उसी प्रकार हम लोग आप देखेंगे मात्रक क्या है, जिनकी मदद से राशियों को मापा या तौला जाता है उसे मात्रक कहा जाता है या यूनिट कहा जाता है। इसे हम 5 लिख देंगे तो 5 क्या है, ये कहीं नहीं मान्य होगा, 5 kg लिख दीजिए आप, तो ये हर एक जगह मान्य हो जाएगा कि ये 5 kg किसी द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि जिनकी मदद से राशियों को मापा तौला जाता है, यूनिट है या मात्रक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट पद्धति होता है जो यूनिट को डिवाइड किया गया है। तो वही डिफरेंट पद्धति में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले दिया गया है मात्रा का जो डिफरेंट पद्धति है, क्वांटिटी इसमें देख लीजिए। पहला हम लोग देखेंगे MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। उसके बाद तीसरा में दिया गया है FPS पद्धति, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक क्वांटिटी के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद दिया गया है MKS पद्धति के बारे में। एक सेकेंड, MKS पद्धति के बारे में इसको देखेंगे। फिर दिया गया है CGS, इस पद्धति को भी देख लेंगे। फिर दिया गया है FPS, इसको भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं अलग अलग पद्धति में क्या है। सबसे पहले दिया गया है मीटर।
लंबाई के में दिया गया है मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर फुट। क्या है कि अलग अलग जो सिस्टम है, तो उस सिस्टम में से MKS में हम लोग लंबाई को क्या कहेंगे, मीटर। CGS में हम लोग क्या कर देंगे, सेंटीमीटर। FPS में क्या देंगे, फुट। इसी प्रकार द्रव्यमान है किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। समय का क्या है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो सभी में, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका यूनिट सभी में समान है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड का देखिए आप, हर एक में समान है। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका हर एक सिस्टम में उसका यूनिट सेम है। तो ये क्या है, सेकेंड है। दूसरा देखिए, SI यूनिट हम लोग देखिए जानते हैं, उसके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे SI यूनिट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो देखिए परिकल्पना कब हुआ था, इसका जो कंसेप्ट कब आया था, 1960 ईस्वी में। लागू किया गया 1971 ईस्वी में। तो इससे यूनिट बना कब, 1960 में। लागू कब किया गया, 1971 में। क्वेश्चन पूछा गया है कब बना, 1960 ईस्वी में। चलिए हम लोग SI सिस्टम जो देखे थे, उसमें देखें कि SI सिस्टम का जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसका जो वे मात्रा स्वतंत्र होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसी सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम को उत्पन्न करते हैं, तो वही SI सिस्टम है। SI सिस्टम बारे में बोल रहा है, वे मतलब जो स्वतंत्र होते हैं, यूनिट दैट फ्री। तो हम लोग जानते हैं कि SI सिस्टम में बेसिक 7 सिस्टम है, 7 क्वांटिटी है, उसका यूनिट और सिंबल हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए लंबाई के लिए क्या दिया गया है, लेंथ, मीटर और मीटर। उसी प्रकार दिया गया है द्रव्यमान के लिए मास, किलोग्राम, केजी। ये क्या है, ये साइड जो बीच वाले साइड है वो यूनिट है, सिंबल। फिर द्रव्यमान समय के लिए दिया गया है टाइम, सेकेंड और एज। फिर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। ए ज्योति तीव्रता अर्थात ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD। तापमान, टेम्परेचर, केल्विन, के। पदार्थ की मात्रा, मोल। तो ये क्या है, यूनिट एंड सिंबल क्या है, सेम है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही मोल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या है, एंड जो इंडिपेंडेंट राशि वो क्या है। तो एक में हम लोग देखे थे, जो इस 7 SI सिस्टम का है, 7 SI सिस्टम का है, तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कि किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अपने राशियाँ खुद बनाते हैं। तो वही दिया गया है, जैसे लंबाई, मीटर, ये हमको मुंह पर रटा होना चाहिए। लंबाई द्रव्यमान समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, पदार्थ की मात्रा। जैसे हम लोगों को कुछ यूनिट दे दिया जाएगा, बोल देगा कि इसमें से कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये इस यूनिट में जो 7 फंडामेंटल है वो नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे MKS, ये तो बेसिक है कि लेंथ के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, और जो विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा होता है, उसके लिए हम लोग एम्पियर, CD अर्थात कैंडेला और केल्विन और मोल हम लोग देखेंगे। तो इसमें पूछा है कि मोल क्या है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम लोग देख लेंगे कि इंडिपेंडेंट है,
क्योंकि ये 7 फंडामेंटल यूनिट है उसमें ही है ये मोल है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट में व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल यूनिट को कहते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड या व्युत्पन्न, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। अभी हम 7 जो यूनिट देखे थे उसी से कहीं ना कहीं ये बन जाता है, उसी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। जैसे देखिए बेसिक एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे चाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, अर्थात स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई अपॉन टाइम। तो अब इसका यूनिट कन्वर्जन में देखिए, जैसे यूनिट में हम लोग चाल को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट नहीं लिखने के लिए हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस का मीटर होता है, फिर सेकेंड का होता है, तो वही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे F बराबर m ए हम लोग भी जानते हैं, F बराबर m ए होता है, मास का क्या हो जाएगा kg। फिर ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यही लिखा गया है। कितना बार पूछ देता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि एक तो हो गया कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट यूनिट क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे डिराइव्ड, देखें कि डिराइव्ड क्या है, जो मूल मात्रक है उससे बनेगा वो क्या है, डिराइव्ड है। और तीसरा हम लोग देखे हैं संपूरक। आप देखिए संपूरक मात्रक क्या है, या सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है। तो इसमें क्या है कि 2 यूनिट है, एक रेडियन दूसरा में स्टेरेडियन। एक होता है, ये दोनों प्लेन एंगल मापने के लिए होता है, प्लेन एंगल। जैसे देखिए मान लीजिए ये नापना है, तो हर एक एंगल से हम लोग इसका ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है। तो यही यूनिट है ना, इसका मेजर किया जाता है। एक तो होता है कि 3D के लिए होता है, एक होता है 2D के लिए होता है। कौन, ये घन कोण, ये लिखा हुआ है रेडियन है, एंगल है, 2D के लिए हो जाएगा। स्टेरेडियन है, घन कोण है, सॉलिड एंगल के लिए हो जाएगा। थ्री डी के लिए हुआ, तो वही लिखा गया है। बस हम लोग को याद रखना है, इसमें कुछ ये नहीं है कि इसका डिफिनीशन उतना देखना नहीं, इतना नहीं पूछा ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको सिर्फ क्या है कि इतना याद रखिए कि 2 संपूरक है, 7 बेसिक यूनिट है, जिसे हम लोग ऐसा यूनिट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अदिश और सदिश में हम लोग देखते हैं कि वो क्या होते हैं। अदिश में क्या है, जैसे कि अदिश क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, मूल राशि अदिश होती है, फंडामेंटल जो है उस सारे के सारे अदिश है। जैसे चाल सदिश या अदिश है, स्पीड इज ए स्केलर और वेक्टर। तो इसको देखने के लिए हम लोग देख लेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दूरी अपॉन में समय। यहाँ पे देखिए तो अदिश में अदिश से भाग देंगे, जैसे आप देखिए प्लस में प्लस से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस मान चुके हैं क्या, अदिश, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे देखिए एक बेसिक तरीके से समझाया गया है। जैसे देखिए अदिश है, इसको हम लोग प्लस से डिनोट कर लिए, ठीक। सदिश है, इसको हम लोग माइनस से डिनोट कर लिए। अब
बेसिक मैथमेटिक्स में जानते हैं कि प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस होगा, प्लस में माइनस से भाग देंगे माइनस होगा, माइनस में प्लस से भाग देंगे माइनस होगा, फिर माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा। ये जो बेसिक 4 क्वांटिटी है, 4 जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होइएगा कि प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस, और फिर माइनस अगर किसी भी समय अकेला आ गया तो वो माइनस का साइन ले लेगा, और उसी प्रकार फिर है कि माइनस में माइनस से भाग दीजिए, अगर डबल माइनस आ गया तो वो प्लस का रूप ले लेता है। तो वही बात लिखा गया है, जैसे हम लोग को देखना है कि चाल सदिश है या अदिश, तो इसको प्लस या माइनस के रूप में बेसिक नोटेशन से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस है, वो तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जो 7 फंडामेंटल है वो मूल राशियाँ थे 7, जैसे समय, मास, द्रव्यमान, समय, वो 3, और ये 3 था कि एम्पियर, मोल, केल्विन, ये सब था। कैंडेला, ये 7 था जो हम लोग को मूल राशि थी, तो उसी को बोल दिया गया है कि वो 7 के 7 क्या है, अदिश राशि है। तब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है कि चाल क्या है, सदिश है कि अदिश। तो देखिए चाल के बारे में, चाल स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी को हम लोग प्लस से, फिर समय को हम लोग प्लस से, अदिश वाई अदिश, तो हम लोग को क्या निकला, अदिश। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे संवेग को हम देखेंगे, P इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, mv। यहाँ पे मास है, यहाँ पे वेलोसिटी है। अब हम तो ये तो देख लिए कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो देखिए P इक्वल टू mv हम लोग जानते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम लोग को पता है कि ये एक सदिश राशि है। जैसे डिस्टेंस नहीं होकर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेग का, और इसका जो वेग है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हम दीजिए माइनस अपॉन प्लस, तो ये जाएगा माइनस, तो ये क्या है, वेग है हमारा है सदिश राशि, और मास है मेरा अदिश राशि। तो फिर प्लस गुना माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, सदिश राशि, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस गुना माइनस करेंगे तो हम लोग माइनस में आ जाएंगे। तो वही लिखा गया है कि इसमें जो है कौन राशि है, तो ये बेसिक प्लस माइनस वाले तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सही है। जैसे सॉरी हम इसको वेलोसिटी मान रहे थे, तो वेलोसिटी नहीं होता है, मास होना वेग होता है, वेग को क्या हम लोग कहते हैं, स्पीड नहीं होता है, वेलोसिटी होता है, स्पीड हम मान रहे थे, तो वही है कि ये सदिश है, ठीक, ये 7 फंडामेंटल में आ रहा है तो ये अदिश हो जाएगा। तो हम लोग अदिश को प्लस से, फिर सदिश को माइनस से देखे थे, तो माइनस को प्लस किया जाएगा, माइनस, फिर माइनस माइनस जो ओवर निकला वो क्या है, सदिश वेक्टर। चलिए मेरा यहाँ पे आ गया, तो वही हम लोग देख लिए उनकी बात, जो स्केलर होता है और वेक्टर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।